तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड एमडीसी फिलोसफी की। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, फिलोसफी का एग्जाम आप सभी का है एमडीसी का। इसको लेकर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हैं और ये बार बार कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं, मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं कि फिलोसफी का वीडियो बनाइए। तो आप सभी के लिए मैं कुछ ऐसे प्रश्न लाया हूँ और जो आपको मैं बताने वाला हूँ आज। तो एक दिन में फिलोसफी की तैयारी कैसे करें, इसको आप लोग अवश्य देखें दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आखिरकार अंतिम समय में एक दिन में जो फिलोसफी की तैयारी है वो कैसे कर सकते हैं, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत 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 ज़्यादा कन्फ्यूज हैं, क्योंकि पढ़े नहीं है समय से पहले दोस्तों। और अंतिम समय है, अंतिम समय में बच्चे खुद बोल रहे हैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। बहुत ही बड़ा सिलेबस है और समझ में नहीं आ रहा कि इसको मैं लिखूँ कैसे दोस्तों। तो आप सभी का कमेंट देखते हुए, आप सभी का प्यार देखते हुए मुझे ये आकर्षित खींच के ला रहा कि वीडियो बनाइए। वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ कि समय का अभाव है दोस्तों, समय बहुत ही कम है मेरे पास भी। क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे 3 से 4 घंटा लग जाते हैं, क्योंकि आप लोगों के लिए डीपली पढ़ के उसके बाद शॉर्ट नोट्स में लाता हूँ और शॉर्ट में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आपको माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाए दोस्तों, ताकि आप लोग एग्जाम हॉल में लिख पाते हो। तो इसी प्रकार से आप क्या कीजिए, देखिए इस वीडियो में क्या आपके लिए प्रश्न है और फिर आप लोग तैयारी कीजिएगा दोस्तों, है ना। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों बीबीएमक्यू यूजी सेमेस्टर थर्ड एमडीसी फिलोसफी के दोस्तों, यानी कि दर्शन शास्त्र में हम सभी को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और क्या महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्योंकि सिलेबस बहुत ही बड़ा है, सिलेबस को हम लोग एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगा जिसको कर लेने के बाद आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा दोस्तों, और परीक्षा भवन में वो प्रश्न आपको देखने को भी मिलेंगे दोस्तों, ठीक है ना। चलिए, अपना अनुभव मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे प्रेम करते हो, बहुत ही सपोर्ट करते हो। आपका ये कमेंट देख के ना और मैसेज देख के तो मेरा क्या बताऊँ, बहुत वीडियो बनाने का मन कर रहा है, लेकिन क्या बताऊँ, समय का बहुत अभाव है दोस्तों। समय नहीं है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में मुझे 3 से 4 घंटा लग जाता है। क्योंकि आपके लिए मुझे सबसे पहले पढ़ना होता है डीप तरीके से, डीप से पढ़ने के बाद मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ और समझाता हूँ, है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ क्या क्या यहाँ पढ़ना है। सबसे पहले 4 वेद को कर लीजिएगा। जैसे कि हम सभी को पता है 4 वेद क्या क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसको कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अगर नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, ये अगर नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। ये प्रश्न अथवा में, ये तो भी इंपॉर्टेंट उतना भी ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये 1 नंबर में प्रश्न पूछ दिया जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे जो दूसरा हम सभी को पढ़ना है दोस्तों, वो पढ़ना है जैन धर्म में जीव बंधन और मुक्ति की अवधारणा। ये आप लोग कर लीजिएगा। देखिए, जीव बंधन और मुक्ति का अवधारणा तो क्या हुआ, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ क्या है। कि जीव, जीव का मतलब क्या हुआ, जीव का मतलब आत्मा, जो हम लोग है ना। अब जब तक हम लोग में क्या होता है, जन्म मरण की जो प्रक्रिया है, आप अब व्यक्ति क्या होता है, जन्म लेता है। अब जन्म के साथ ही अब कुछ न कुछ काम करते रहता है, चाहे हंसता है, खेलता है, दुख है, संसार वो है ही। तो जब तक वो जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्म ले रहा है, वो उसमें बंधन में फंसा हुआ है, एक फंसा हुआ। जब तक इसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक ये बंधन में फंसा हुआ। अब वो जब मोक्ष की प्राप्ति कर लेगी तो उसका मुक्ति हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे आप हम लोग हैं अभी, तो अपने दैनिक जीवन में रोज कुछ न कुछ करते रहते हैं और एक प्रकार से हम लोग बंधन में फंसे हुए हैं। अब जब इस बंधन से हम लोग मुक्ति लेना है तो हम लोग को मोक्ष की प्राप्ति करनी होगी। तो जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब ये हमारा बंधन टूट जाता है और इसे मुक्ति कहते हैं दोस्तों। आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, तो ये कर लीजिएगा दोस्तों, क्लियर। चलिए आगे जो दूसरा आपका करना है वो करना है बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य आप लोग कर लीजिए दोस्तों। जैसे कि पहले आपको क्या बोला जाता है कि जब तक सृष्टि रहेगी तब तक आपके यहाँ पे दुख ही दुख रहेंगे दोस्तों, है ना। तो इस तरह से 4 जो आर्य सत्य है उसको कर लीजिएगा। अष्टांगिक मार्ग गया और आत्मा ना होने का सिद्धांत, जो बौद्ध धर्म में बोला जाता है कि आत्मा नहीं होती है, लेकिन आपका जो पुनर्जन्म होता है वो बोला जाता है। तो आत्मा ना होने का सिद्धांत, इसको कर लीजिएगा। एक चीज़ हो गया। देखिए सारा इंपॉर्टेंट है, बच्चे को लगेगा कि नहीं आप तो बोल रहे हैं इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा। भैया समझिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा के जाऊँगा और इंपॉर्टेंट करवा के जा रहा हूँ। अगर दूसरा कहीं जाते हैं आप गेस्ट पेपर उस पर और भी कहीं आप लोग तैयारी करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाइएगा। अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप सभी को, किस तरह से प्रश्न रहेंगे और आखिर आप लोग जानते ही हैं कि कितना प्रश्न ज्ञान बिंदु आप लोगों को टच करवाती है एग्जाम हॉल तक। आगे आपको जो करना है महत्वपूर्ण वो कर लेना है। तो प्लेटो के बारे में थोड़ा, प्लेटो और अरस्तु, ये थोड़ा गुरु शिष्य को थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्लेटो और अरस्तु को आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा दोस्तों। अब प्लेटो में क्या करना है, इसका जो विचारों का जो सिद्धांत है इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपके 15 नंबर में या तो फिर वो प्रश्न रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा कर लीजिएगा, प्लेटो और अरस्तु। और अरस्तु का जो कार्य कारण का जो सिद्धांत है उसको थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा। तो 2 चीज़ याद रखिए दोस्तों, प्लेटो और अरस्तु को, क्लियर। तो अब चलिए आगे, आगे आपको क्या करना है, आगे इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों,
ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का आप लोग कर लीजिएगा सार्वभौमिक धर्म। इनका क्या कहना है कि सभी धर्म समान है, यानी कि हम लोग को धर्म से कुछ सीखने को मिलती है, लड़ाई करने को नहीं मिलता है। इनका कहना है धर्म, देखिए ये सनातन धर्म को मानते थे और अपना धर्म पे डटे रहे, अटे रहे। आप लोग जानते हैं किस प्रकार से अमेरिका में लेक्चर दिए थे इन्होंने, है ना। तो सार्वभौमिक धर्म को थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों, अब ये इनका बारे में, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हो गया। आगे आगे आपको क्या करना है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर का मनुष्य का जो धर्म है इसको आप थोड़ा सा कर लीजिएगा दोस्तों, क्लियर। तो चलिए आगे, एम.एन. गांधी यानी कि महात्मा गांधी से प्रश्न बन सकते हैं। तो यहाँ पे महात्मा गांधी का जो सत्य और अहिंसा है इसको थोड़ा कर लीजिएगा। इसको कैसे कीजिएगा, आप लोग देखिए लिख सकते हैं, अगर आप लोग कुछ भी नहीं किया ना तो महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा। महात्मा गांधी सदैव सत्य के साथ थे, एक चीज़, पहला चीज़ तो ये आप लोग लिख सकते हैं। और ये सत्य सही, अहिंसा नहीं, ठीक है, करते थे। अहिंसा का मतलब क्या हुआ, हिंसा ना करना दोस्तों। जैसे कि आपको बोला जाए कि आपको मैं मारूंगा, है ना, तो मारूंगा तो वो बोलते ठीक है मार लीजिए, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर एक झाप इधर लगाता है तो दूसरा गाल भी इधर लगा दो। देखिए जिस तरह से अंग्रेज यहाँ पे शासन कर रहे थे और अत्याचार कर रहे थे, तो अंग्रेज जो गांधी जी है ना, वो लड़ाई करके, क्रांति करके नहीं लेना चाहते थे आज़ादी। वो बोलते थे हम अपना हक है इसको लेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से लेंगे, आंदोलन करके लेंगे, लेकिन मार काट नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, यानी कि हिंसा नहीं करेंगे दोस्तों, है ना। उदाहरण स्वरूप जैसे कि एग्जाम्पल में बात करूँ तो जैसे कि ये आपका सन 1922 में, क्योंकि देखिए 1915 में जब आए वो भारत, उसके बाद तो 17 में चंपारण सत्याग्रह किए, ठीक है, खेड़ा आंदोलन किया। 1919 में जो आपका देख पा रहे होंगे जो काला कानून लागू हुआ, रोलैक्ट एक्ट जो आया, उसके बाद से जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। और 20 से जो असहयोग आंदोलन में चालू किया दोस्तों 1920 में, असहयोग आंदोलन के बाद बहुत ही अच्छे प्रकार से ये असहयोग आंदोलन चला। लेकिन 1922 में क्या हुआ था ना, एक चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था आपका 5 फरवरी 1922 में। तो उसमें कुछ पुलिसकर्मी यानी कि 23 पुलिसकर्मी को जला दिया गया था दोनों जिंदा। तो गांधी जी बोले कि देखिए हम लोग हिंसा नहीं करना चाहते, हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज़ादी लेंगे। अब गांधी जी का ये कहना था दोस्तों। तो आप लोग यहाँ से ये समझ सकते हैं तो गांधी जी कितना सत्य थे, ठीक है, और अहिंसा नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आंदोलन को ही बंद कर दिया। 1920 का जो हमारा असहयोग आंदोलन उसको बंद करवा दिया। तो आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हो कि महात्मा गांधी जो है ना वो सत्य को मानते थे और अहिंसा, ठीक है, के पुजारी थे, यानी कि हिंसा नहीं करना चाहते थे। जो करना है हम लोग शांति ढंग से करना है। तो हम लोग भी ये जानते हैं कि जो करना है शांति ढंग से करेंगे, मारपीट नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, आज़ादी ऐसा नहीं मिली है, छीन के मिली है, सभी का सहयोग है दोस्तों। हमारे और भी वीर सपूत हैं, उन लोगों का भी बहुत ये है, तो सभी को ये क्या बोलते हैं, बहुत योगदान रहा है, ठीक है। चलिए ये आप लोग कर लीजिएगा, महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा। अंतिम समय में भी ये मरते मरते हे राम ही बोले हैं, है ना। आगे जो इम्पोर्टेंट बनेगा वो बनेगा दोस्तों आप सभी का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में आप लोग कर लीजिएगा नवबोध धर्म, सामाजिक न्याय। तो समाज के लिए वो क्या काम किए आप लोगों को पता ही है दोस्तों, वो आप लोग लिखिएगा। और उन्होंने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, हिंदू थे वो, हिंदू से बौद्ध धर्म अपनाए। लेकिन एक बात है, ये हिंदू को भी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसके पठन पाठन में हिंदू ने बहुत सहयोग किया। तो खैर अलग बात है वो, लेकिन हम लोग को जो पढ़नी है वो पढ़नी है दोस्तों, वो न बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया, ठीक है। तो इसको थोड़ा आप लोग कर लीजिएगा दोस्तों। और अंतिम जो कीजिएगा वो कीजिएगा विनोद बिहारी महतो के बारे में, जो कि आपका ही विश्वविद्यालय है ना, विनोद बिहारी महतो कोयलेंचर यूनिवर्सिटी। तो आप लोग सबसे पहले विनोद बाबू को पढ़िए। क्या है विनोद बाबू, कहाँ के हैं विनोद बाबू, और क्या संघर्ष रहता है विनोद बाबू के जीवन में, इनको थोड़ा आप लोग पढ़िए दोस्तों। विनोद बिहारी महतो, इसको थोड़ा अध्ययन कीजिए। हमारे बलियापुर के ही हैं, हमारे बलियापुर के हैं विनोद बिहारी महतो जी, है ना। तो आप लोग अगर विनोद बिहारी के बारे में कुछ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो है विनोद बाबू के बारे में, वो आप लोग देख सकते हैं। 3 प्रोफेसर जो हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर जो आपके आर एस मोड़ कॉलेज के हैं, तो वो बनाए होंगे। तो आप लोग थोड़ा उनको सुन लीजिए, बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं, कॉलेज के हैं, तो अच्छे बोले हैं। तो 3 वीडियो देख लीजिए, तो विनोद बाबू के बारे में कहीं ना कहीं आप सभी को जानकारी बहुत ही मिल जाएगी दोस्तों, है ना। तो और उनका जो जीवन में संघर्ष रहा है, एक गरीब परिवार से होते हुए, झारखंड के बलियापुर से निकलते हुए, किस तरह से वे एक कलर का जीवन जीते जीते इस तरह से इतना
ख्याति उन्हें प्राप्त किया, इतना अच्छा वो रिस्पेक्ट मिला उनको, और उन्हीं के नाम में हमारे विश्वविद्यालय चल रहा है। क्या किए विनोद बिहारी महतो हमारे लिए, वो आप लोग पढ़िए दोस्तों, है ना। तो इसको पढ़ना अति आवश्यक है, विनोद बिहारी महतो जी को पढ़िए, उसके बाद जानिएगा कि क्या है हमारे विनोद बाबू। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षा हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या क्या आपको करना है। सबसे पहले तो कीजिएगा आप 4 वेद को कर लीजिएगा। जैन धर्म में जीव और बंधन की मुक्ति कर लीजिएगा। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो 4 आर्य सत्य हैं उसको कर लीजिएगा दोस्तों, और आत्मा ना होने का सिद्धांत इसको। फिर आप लोग प्लेटो और अरस्तु को पढ़ लीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़िएगा। स्वामी विवेकानंद के जो सार्वभौमिक धर्म है, सार्वभौमिक धर्म, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, इनको कर लीजिएगा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, इसको एक बार कीजिएगा। और विनोद बिहारी महतो हमारे विनोद बाबू जी को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो ये आपका एमडीसी फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हुए दोस्तों, जो कि मैं अपनी वीडियो बना नहीं सकता हूँ। अगर समय रहे तो मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए, लेकिन इतना आप लोग ख्याल कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे हमारे से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग पहले कहा कीजिए, आप लोग अंतिम समय में कमेंट किया करते हैं कि भैया इसका बनाइए। आप लोग सुने ना, क्या कीजिएगा, मुझसे जुड़े रहिए। इंस्टा आई डी है YT निखिल दवानी, यहाँ पे पहले मैसेज कर दीजिएगा कि भैया मेरा ऑनर्स पेपर ये है, भैया मेरा MDC पेपर ये है, मेरा भैया MN पेपर ये है, ये आप लोग तैयारी करवा दीजिएगा। तब भैया मैं आप लोगों को सब करवा दूंगा, तब ना पता चला कि नहीं क्या कितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अंतिम समय में एक दिन में बोलते हैं कि भैया फिलोसफी का दे दो, भैया हिंदी का दे दो, भैया माइनर इसका दे दो, भैया उसका दे दो। किसका किसका मैं वीडियो बनाऊं, समय का अभाव है भैया, और एक दिन में वीडियो नहीं बनती है, इसके लिए समय लगता है, डीपली पढ़ना होता है, फिर आप लोगों को पढ़ाना होता है ना। उसके बाद ही क्या होता है, अगर मैं पढ़ा हुआ हूँ पढ़ा दूँ तो ऐसा नहीं होता है, उसके लिए PDF रेडी करना होता है, सभी चीज़ों को टाइपिंग करनी होती है, एक एक वर्ड को देखना होता है, और फिर वीडियो बनती है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत लगाव हो गया हम सभी के साथ दोस्तों। BBMQ में बहुत बच्चे अच्छे हैं यहाँ पे, है ना, इस प्रकार से जुड़े हैं दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वीडियो देखने के लिए। अच्छे से जाइए, अच्छे से परीक्षा हॉल में अच्छे से लिखिए, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत अच्छा परीक्षा जा रहा होगा आप सभी का। आगे की जो परीक्षाएं हैं वो भी आपकी अच्छी जाए दोस्तों। सेमेस्टर 4 में भी बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी दोस्तों, क्योंकि आप लोग पहले से जुड़े हमसे, और वो अपने बताइए कि भैया इसको तैयारी करवाना है, तब ना पता चला कि आप लोग क्या सिलेबस लिए हैं, क्या नहीं लिए हैं, किसकी तैयारी करनी है, किसकी नहीं करनी है। तो आपको मैंने जो बताया अभी वो कीजिए दोस्तों, और ठीक है, इसी प्रकार से मुझसे जुड़े रहें। दूसरे बड़े मिलता है। जय हिंद, जय भारत।